मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र होम्योपैथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं होम्योपैथिक दवाओं के विचित्र लक्षणों पर बात करूंगा और इसके तहत मात्र मैं 3 दवा बताऊंगा आज कि मात्र सिंगल लक्षण पर, एक लक्षण पर, अगर वो लक्षण आपके किसी को भी हो, आपको हो, आपके परिवार में किसी भी बीमारी में अगर यह एक लक्षण पाया जाता है तो आप निश्चित तौर से उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं और इसे हम पिक्यूलियर लक्षण कहते हैं। और कहीं कहीं जब व्यापक रूप में वो लक्षण होता है तो उसे हम गाइडिंग सिम्टम भी कहते हैं। तो आइए मैं ऐसे कुछ विचित्र लक्षण वाली आज मैं 3 दवाओं के विषय में आपको बताऊंगा कि अगर ये लक्षण मिलते हैं तो कंफर्म है कि आपको वो दवा देनी ही है, बीमारी चाहे जितनी पुरानी, आप उस दवा को देकर के लाभ उठा सकते हैं और इसे आप एक्सीलेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को, किसी भी बीमारी में अगर उसका लक्षण तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है, आएगा 1-2 सेकेंड, 5 सेकेंड रुकेगा और उसके बाद वह लक्षण तुरंत गायब हो जाता है। बीमारी चाहे जो, इसका कोई ये नहीं है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से कोई भी, इवन अगर कैंसर का भी दर्द इस तरह का है कि दर्द आया, 2-3 एक आध सेकेंड रुका और फिर गायब हो गया, फिर कुछ देर के बाद आया, दिन में 24 घंटे में कई बार आ सकता है, कई बार हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि बेल्स पॉलिसी में ऐसा होता है कि पता चला कि आपके शरीर में कहीं हल्का सा पिन सा चुभ गया, या चुभा क्या, दर्द हल्का सा महसूस हुआ, फिर गायब हो गया, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इस तरह दिन में 1-2 बार हो सकता है। लेकिन वो यह दर्द या यह लक्षण 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकता है। अगर ऐसा है कि कोई भी लक्षण, परेशानी, दर्द या बीमारी या ठंडा लगना, कुछ भी अगर जस्ट कम जस्ट गो है तो उसकी एकमात्र दवा है, वो है बेलाडोना। बेलाडोना आप दीजिए, 30 में दीजिए, 6 में दीजिए, 200 में दीजिए, और आप ये खुराक दे करके आप ये देख सकते हैं कि ऐसे लक्षण ऐसा गायब होता है कि लगेगा कि जादू हो गया। बेल्स पॉलिसी को तो बड़ा खतरनाक माना जाता है, लेकिन उसमें बेलाडोना नंबर 1 की दवा है और 2-4 खुराक में इस तरह के लक्षण खत्म हो जाते हैं। आइए एक दूसरी दवा मैं बता रहा हूं कि परेशानी कुछ भी हो, लेकिन दर्द जो है, या वह परेशानी, दर्द हो या कुछ भी हो, एक पॉइंट पे हो
या पिन की तरह चुभ रहा है और उसको उस लक्षण को उंगली राप रखे तो उससे ढका जा सके। पिंचिंग पेन या कोई भी समस्या जो हो और फिर खत्म हो जाए, ये भी है। लगातार ना बना रहे, लगातार भी बना जा सकता है, रह सकता है जब पुरानी बीमारी हो सकती है। इस तरह का पिंचिंग पेन अगर आप पे है या कोई ऐसी बीमारी जो बस इतने ही पॉइंट में है, तो दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आप काली कार्प की 1-2 खुराक दे करके ऐसे लक्षण को आप खत्म कर सकते हैं। प्राय देखा गया है पिंचिंग पेन में तो ये जादू सा काम करती है। पिन की तरह चुभा फिर खत्म, फिर पिन की तरह चुभा फिर खत्म। शरीर के किसी भी अंग में हो या कहीं कैल्सिफिकेशन हो गया हो, तो काली कार्प नंबर 1 की दवा है, इसको पहले आप दे सकते हैं। इसी तरह एक और लक्षण है कि आप ज्यों ही चलते हैं दर्द शुरू हो जाती है। आप बैठे हैं आराम से, आप सोए हैं आराम से, कहीं कुछ नहीं होगा। तो ज्यों ही चलें, ज्यों ही सोकर उठें, ज्यों ही बेड से नीचे पैर रखें, आपकी परेशानी शुरू हो जाए। ज्यों ही चलना शुरू करें, परेशानी बढ़ती जाए। ज्यों ही आराम से आप बैठ जाएं, परेशानी खत्म हो जाए। रात में कुछ नहीं होता इसमें, जरा सा इधर उधर किए कि दर्द या परेशानी आपकी बढ़ी। दमा है तो दमा बढ़ जाएगी, दर्द है तो दर्द बढ़ जाएगा, कोई और भी चीज है तो और भी बढ़ जाएगा। तो दुनिया की किसी बीमारी में अगर ऐसा होता है और चलने से दर्द बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, तो आप ब्रायोनिया को बिल्कुल मत भूलिए। उसकी 30 या 200 या 1000 जिस स्तर पर परेशानी हो, तो आप ब्रायोनिया की कोई भी पोटेंसी, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं, उससे नीचे ही आप दे सकते हैं, जिसमें चलने से ही दर्द बढ़ जाए। यह ब्रायोनिया का गाइडिंग सिम्टम है, जबकि ऊपर से जो मैं बताया वो पिक्यूलियर है। 2 दवाओं का वो लक्षण पिक्यूलियर है, यह गाइडिंग है। लेकिन एक जगह ब्रायोनिया काम नहीं करेगी। अगर स्प्रेन है तो स्प्रेन में जरा सा आप हिले कि दर्द बढ़ गया, वहां ब्रायोनिया काम नहीं करती, वहां पर ब्रायोनिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्प्रेन को छोड़ करके बाकी जगह के लिए यह गाइडिंग सिम्टम अगर मिलती है, तो आप निश्चित तौर से ब्रायोनिया दे करके लाभ उठा सकते हैं। आज बस इतना ही। और आप लाभान्वित हों दवाओं का प्रयोग करके। यदि जो मैं लक्षण बताया हूं, इन 3 दवाओं का जो लक्षण है, उसके लक्षण अगर मिलते हैं तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात, अपना यह आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।